आप सभी सम्मानित बहुजन समाज के लोगों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय ज्योति, जय फूले करते हुए आज 11 अप्रैल 2024 में हम लोग एक नए विचारों के साथ आप लोगों के बीच में ज्योतिबा राव फूले जयंती के बारे में, उनके जीवन के बारे में प्रकाश डालने आए हैं साथियों। और आप लोगों को, आप सभी सम्मानित दर्शकों को यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन नेशन वन एजुकेशन भाई अजय मोहन के साथ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और निवेदन करते हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना मार्गदर्शन लाइक कमेंट के माध्यम से करें। साथियों, आधुनिक भारत के महामानव, महान समाज सुधारक, विचारक, लेखक, दार्शनिक, क्रांतिकारी, सत्य शोधक समाज के संस्थापक राष्ट्र पितामह ज्योतिबा राव फूले की जयंती जन्मोत्सव आज 11 अप्रैल के दिन मनाई जा रही पूरे भारत में। और साथियों, इस अप्रैल माह में विशेष 3 जयंतियां जो कि सार्वभौमिक रूप से एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में इस पूरे भारत में बहुजनों की आवाम की आवाज को उठाने वाले लोग मनाने का काम कर रहे हैं। पहला 11 अप्रैल ज्योतिबा राव फूले जयंती, दूसरा 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर, जिनके लिए बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। साथियों, 16 अप्रैल सम्राट अशोक महान, पूरे भारत के एक ऐसे ग्रेट, अशोकादि ग्रेट की जयंती 16 अप्रैल को होती है, जो पूरे भारत में धूमधाम से एससी एसटी ओबीसी बहुजन समाज के लोग मनाने का काम करते हैं। साथियों, मैं आज चर्चा करने आया हूं ज्योतिबा राव फूले के जीवन पर, और उनका जीवन जो भी रहा है वह समाज के समाज सेवा में हमेशा निरंतर बीतता रहा है। साथियों, मैं आप सबको बता दूं, इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था और इनका परिनिर्वाण 28 नवंबर 1890 को हुआ था। और स्त्रियों और वंचितों के लिए शिक्षा के द्वारा खोलने वाले सामाजिक क्रांतिकारी, समाज सुधारक, सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। लेखक, दार्शनिक एवं चिंतक राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले जी का जन्मदिन 11 अप्रैल को सभी राष्ट्रवादियों के हार्दिक स्वागत बधाई करता हूं। ये मैं एक अपने माध्यम से मोटिवेट करने के लिए एक डायरी में लिख करके लोगों के बीच में, ताकि शब्दों का जो चयन हो बेहतरीन, क्योंकि शब्दों का चयन ही आप लोगों के बीच में लोकप्रियता का एक अच्छा, और आप लोगों के माध्यम से मार्गदर्शन मिलता है। साथियों, महामना ज्योतिबा राव फूले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। इनकी माता का नाम चिमड़ा बाई तथा पिता का नाम गोविंदराव फूले था। उस समय के भारत में महिलाओं और वंचित वर्गों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। अब आप समझ सकते हैं, उनके 19वीं सदी में जन्मे राष्ट्र पितामह ज्योतिबा राव फूले माता सावित्री बाई फूले के समय में जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी। गरीबों के ऊपर इतना अत्याचार और शोषण हुआ करता था, इनकी आंखें भर आती और ये मजबूर हो गए समाज सेवा करने के लिए। साथियों, उन्होंने स्त्री शिक्षा को समाज सुधार की चाबी मानते हुए खुद के अपनी पत्नी को पढ़ाई के साथ साथ अपनी जीवन संगिनी को सावित्री बाई फूले को भी पढ़ाया और देश की पहली महिला शिक्षिका तैयार की। साथियों, मैं आप सबको बता दूं, राष्ट्र के एक ऐसे समाज सुधारक जो राष्ट्र पितामह ज्योतिबा राव फूले का दर्जा लेकर के, अपनी पत्नी को बहन का दर्जा दे करके भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में आप लोगों के बीच में इन्होंने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक रूप से स्वर्णिम अक्षरों से इतिहास के पन्नों को लिखने का काम किया। साथियों, आपको मैं बता दूं, उनके प्रोत्साहन और सहयोग से, उनके कठिनाइयों और संघर्ष के बावजूद सावित्रीबाई फूले ने भारत में महिला शिक्षा की नींव रख के साथ साथ सभी वर्गों के लिए शैक्षणिक वातावरण तैयार किया। उन्होंने एक के बाद एक 18 बालिका विद्यालय की स्थापना की। अब आप सोचिए, महिलाओं का इतना विरोध होने के बाद भी पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। पहले महिलाएं घर और पुरुष के उपयोग वाली वस्तु मानी जाती थी। लेकिन उस समय में, जिस समय
बहुजनों के लिए मनुवादियों ने एक गुलामी की तकदीर और तस्वीर बना के रखी थी, उनको गुलामियों की जंजीरों में बांध के रखा था। उस समय राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले और माता सावित्री बाई फूले शिक्षा पे क्रांति की और शिक्षा की ज्योति जलाने का काम किया। साथियों, फूले दंपत्ति ने उस समय के भारत में फैली तमाम कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं से अत्याचार, अंधविश्वास और पाखंड के विरोध में जमकर आवाज उठाई। अब आप सोचिए, उस समय बाल विवाह 9-10 वर्ष की बच्चियों की शादी कर दी जाती थी और उसके साथ साथ सती प्रथा और तमाम जो कुरीतियां हैं, अत्याचार, विधवाओं पे अत्याचार, विधवाओं को जला देना, आडंबर और पाखंड के खिलाफ उन्होंने जमकर आवाज, पति पत्नी मिलकर आवाज उठाने का काम किया और एक स्वतंत्र भारत को एक पहचान दी। अंग्रेजों से मुक्त कर अगर नहीं था तो उसको एक अंग्रेजों के बीच में रह करके साथियों वो क्रांति उन्होंने किया, जिस क्रांति के लिए आज हम लोग तरसते हैं, करना नहीं चाहते। साथियों, मैं आप सबको ऐसे समाज सुधारक के बारे में चर्चा कर रहा हूं जो सत्य शोधक समाज की स्थापना के साथ साथ उन्होंने यौन अत्याचार से पीड़ित विधवाओं के लिए विधवा गृह एवं बाल हत्या प्रतिबंध गृह की स्थापना भी की, जहां विधवाओं से पैदा हुए बच्चों को पाला जाता था। जिन विषम परिस्थितियों में ज्योतिबा राव फूले जी ने अपनी जीवन संगनी साथ के साथ संघर्ष कर एक बेहतर भारत बनाने में अपना जीवन बलिदान कर दिया, इसके लिए समस्त भारतवासी उसके ऋणी हैं। उनके जन्मदिन पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन और बधाई देते हैं। साथियों, एक बात मुझे याद है, मैं इतिहास के पन्नों को जब पलटता हूं तो इतिहास ही पूरा भारत का जो एंशियंट हिस्ट्री है वह बहुजनों की स्वर्ण अक्षरों से लिखी हुई एक एक रक्त से, एक एक खून पसीने से लिखा गया स्वर्णिम अक्षरों से इतिहास है। ये आपको नहीं पता है क्योंकि आप अपने बच्चों को इतिहास नहीं पढ़ाने का काम करते। साथियों, मैं आप सबसे यह आग्रह निवेदन करूंगा कि आपके घरों में तब ज्योतिबा राव फूले, माता सावित्रीबाई फूले पैदा होंगे जब आपके घरों में बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, जब आपके घरों में बच्चे पढ़ लिख करके बहुजनों की ताकत की, बहुजनों के संघर्षों को जब पढ़ेंगे तो उनके अंदर एक नई ऊर्जा, नई चेष्टा पैदा होगी समाज के प्रति। तो मैं आप सभी बहुजन समाज के लोगों से यह दरख्वास्त करूंगा कि आप सारे लोग, आप सभी बहुजन समाज के लोग आज इस 11 अप्रैल के दिन राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले जयंती के मंगल अवसर पर अपने घरों में एक तस्वीर लगाइए उनकी और उनके विचारों को अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने का काम करें। साथियों, आप सभी से मैं विदा लेता हूं। अगर आपको हमारा विचार अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट के माध्यम से अपना मार्गदर्शन भाई अजय मोहन कुशवाहा को जरूर करें। और आप सभी लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल। आज ईद भी है, आप सभी सम्मानित अपने मुस्लिम भाइयों से मैं निवेदन करूंगा आप सभी लोग बेहतरीन ढंग से त्योहार को मनाइए। आप सभी से विदा लेते हैं। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, सलाम।